जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी डीएलएड या बीएड किए हुए हैं और जॉब की तलाश में हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। और ये वैकेंसी दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की तरफ से आई है और ये धनबाद जिला से आई हुई है। यदि आप लोग भी भरना चाहते हैं इस फॉर्म को तो भर दीजिएगा। भरने का टाइमिंग है 12/6/2025 से लेकर 26/6/2025 तक, यानी 26 जून तक आप लोग भर सकते हैं। आपके पास अभी एक सप्ताह का टाइम है। यदि आप लोग भरना चाहते हैं तो जरूर भर दीजिएगा। क्या क्या करना है, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए आपको मैं बता देता हूं। इसमें सीटों की संख्या आप लोग पहले देख लीजिए। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका जो है हिंदी भाषा में एक सीट है। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में एक सीट है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका गणित में एक सीट है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान में एक सीट है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान में एक सीट है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा में एक सीट है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका कंप्यूटर में एक सीट है। सपोर्ट स्टाफ में एक सीट है। मुख्य रसोइया में एक सीट है और सहायक रसोइया में 3 सीट है। कुल जो है 12 सीटें हैं। यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसके लिए योग्यताएं क्या मांगी गई है आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं एक एक करके। देखिए यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। एसटी में आपका देखिए एक भी सीटें नहीं है। BC1 में एक है। अनरिजर्व में बाकी बात सब मिला के टोटल 12 सीटें हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन यदि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में वैसे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका PDF दे दूंगा या ऑफिशियल साइट पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा के लिए यदि आप लोग 1 to 8 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए जो योग्यताएं चाहिए वो देख सकते हो आप लोग। देखिए यहाँ जितने विषयों में बहाली आई हुई है उस सबका एक योग्यता दिया हुआ है। शैक्षणिक अर्हता क्या होना चाहिए आपका स्नातक संबंधित विषय में स्नातक। यदि आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो हिंदी विषय में आपका स्नातक होना चाहिए। उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। ST SC और OBC कैटेगरी में आते हैं तो 45% मार्क्स भी है तो चलेगा। ये 5% का छूट दिया गया है, ये होना चाहिए। और देखिए उसके अलावा और भी जो योग्यताएं चाहिए। देखिए कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस एनी ग्रेजुएट विथ 2 इयर्स डिप्लोमा चाहिए ये कंप्यूटर टीचर के लिए, है ना। और हिंदी विषय और जितने भी सामाजिक विज्ञान गणित ये सब के लिए आपका साथ ही साथ आपका BEd भी होना चाहिए, ठीक है। BEd अथवा समकक्ष परीक्षा या 2 वर्ष से डिप्लोमा होना चाहिए। और शारीरिक शिक्षकों के लिए आपका बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा जो झारखंड में JTET परीक्षा होता है 1 to 8 में यदि आपका बहाली होना है तो आपको JTET का सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन कक्षा 9 से 10 के लिए यदि आपका बहाली होता है तो इसमें आपका JTET या कोई टेट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यानी 9 से 10 के लिए आपको टेट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। 1 to 8 के लिए ही आपका जरूरत है, ठीक है। आगे देखिए शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति एवं परिलब्धि। शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर किया जाएगा। उन्हें निर्धारित परिलब्धि प्रदान की जाएगी, यानी जितना पैसा देना है वो आपको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट स्टाफ के लिए क्या योग्यताएं हैं। आपका मैट्रिक होना चाहिए। संविदा के आधार पे 6,000 रुपया मिलेगा, है ना। और यहाँ पर जो टीचरों को जो मिलेगा वो देखिए आपकी जो बहाली होगी उसमें आपको कितना मिलेगा 15,840 रुपया मिलेगा। और संविदा विस्तार की स्थिति में आपका 250 रुपया पर वर्ष बढ़ेगा। यानी 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है, फिर बढ़ेगा तो 250 रुपया आपका बढ़ जाएगा। उसी प्रकार देखिए सपोर्ट स्टाफ में यदि आप लोग बहाली करना चाहते हैं तो मैट्रिक उसके लिए योग्यता है और 6,000 रुपया मिलेगा। 150 रुपया पर साल बढ़ेगा। मुख्य रसोइया में आपका 8वीं पास होना चाहिए। 7200 रुपया मिलेगा और 150 रुपया पर वर्ष बढ़ेगा। सहायक रसोइया 8वीं पास योग्यता चाहिए, 5,400 मिलेगा और 150 रुपया पर वर्ष बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा मैं आपको बता दूं, जितने ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेट है या योग्यता है उस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म को भर दीजिए फ्रेंड्स। यदि आप लोग DLED और BEd किए हुए हैं तो आप लोग जरूर भर दें। DLED में तो आपको JTET अनिवार्य है, लेकिन आप लोग BEd किए हुए हैं
तो इस फॉर्म को अवश्य भरें, क्योंकि आपको अभी नौकरी की बहुत ज़रूरत है और कोई भी नौकरी छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोग इसको अवश्य अप्लाई करें। अभी फ़िलहाल के लिए इसको अप्लाई कर दें, बाद में देखा जाएगा। फिर आप पढ़ाते रहोगे, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। ठीक है, आपको इसको कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, वो भी मैं बता दूं। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, एक चीज़ देख लीजिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी नीचे दिया हुआ है। तो देखिए, आपको फॉर्म को कैसे भेजना है वो देख लीजिए। ये रहा आपका फॉर्म, इस प्रकार आपका फॉर्म रहेगा। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट धनबाद एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को पूरी तरह से भरिएगा। आपका जो भी योग्यता है, यहाँ एक फ़ोटो साटिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखिएगा, अपने हस्बैंड या फादर के नाम लिखिएगा, अपना नाम यहाँ लिखिएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, फिर परमानेंट एड्रेस लिखिएगा, पिन कोड, स्टेट और अपना कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, मेल हो या फीमेल वो लिखना है, रिजर्वेशन कैटेगरी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिखना है। इस फॉर्म को पूरा भरने के बाद फिर आगे देखिए, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पूरा भर देना है। टीचर ट्रेनिंग कहाँ से किया है उसको भी भरना है। फिर देखिए, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में कितना मार्क्स लाए हैं, कितना परसेंटेज हो रहा है, सारा कुछ भर के आप लोग यहाँ अपना साइन नीचे दे दीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, अपना साइन यहाँ डालिएगा। जैसे मैं यहाँ साइन देने के बाद, इस पूरा फॉर्म को भरने के बाद आपको एक लिफाफा में जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इस एड्रेस में आपको भेज देना है। कहाँ भेजना है दोस्तों? ये रहा आपका एड्रेस। ये देखिए, आपका जो एड्रेस है, निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद, मिश्रित भवन, भूतल, लुबी, सर्कुलर रोड, धनबाद। पिन कोड ये लिखिएगा, पिन कोड में ये दीजिएगा 82-6001 और आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों एक लेटेस्ट वैकेंसी जो आप लोग बीएड या डीएलएड की हैं, तो आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वैकेंसी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।